हिंदू मुस्लिम का नारा है, हिंदू मुस्लिम का नारा है, मुश्ताक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुश्ताक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या है हम? साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे मरमत खिलैनी में है, वो बच्चा बच्चा किसके साथ है? ये जो ट्रेलर है ना दोस्तों, ये इस चीज की गवाही दे रहा है आज मेरे इस पंचायत सभा में आके खड़ा होके कि अपनों की दर्द अपनों को होती है, बेगानों को नहीं होती है। नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दर्द नहीं होती है दोस्तों। तो अब जो है हमें अपना मिला है, हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि अपना तो अपना, ये सब लोगों ने ये सोचा, हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ पे जो भी कहाँ से आए? मरमत की शान, मरमत की शान। मुश्ताक साहब आगे बढ़ो, 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 मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब। और तो क्या बना लीजिए, मेहरबानी करके नीचे आने क्या गाड़ी में चल रही है, मेहरबानी करके, मतलब सुन लीजिए, अपने का अपना मरमत का ही रहबर मरमत का बनाना है और मरमत की खिदमत करनी है, और हमने मरमत और खिलनी को उसको साथ देना है ताकि मरमत और खिलनी के अच्छे सपनों को पूरा करे। ठीक है दोस्तों, हमारे सपने जो है ना वो अच्छे हैं। क्या है? तो अल्लाह का करम हो, अच्छे आदमी मिले। तो इसलिए आगे जाने दे, माल की गाड़ी को आगे जाने दे। मुश्ताक साहब बीडीसी के उम्मीदवार चंद दिनों के बाद इस रैली में शिरकत करने जा रहे हैं। तमाम नौजवानों से गुजारिश है, मुश्ताक साहब का इंतजार करें। मुश्ताक साहब को आने का रिश्ता मेहरबानी करके, नौजवानों से गुजारिश है, मेहरबानी करके मगर मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ। मैंने कह दिया था इनको, पर्चा काटो, सीबीआई को लगाओ, जो मर्जी कर सकते हो करो, मैं अपने लोगों के बीच जाकर ही दम लूंगा। आप सबके इस जोश और जज्बे, इस दबाव को देखते हुए अभी अभी इंतजामिया ने अपने घुटने टेक दिए और परमिशन देनी पड़ गई। और परमिशन भी कौन थी? 5 तारीख तक आप जो चाहें जलसे अपने आराम से कर सकते हैं। अब क्योंकि इनकी इस शैतानियत और इनकी इस बुज़दिल कायराना चाल की वजह से हमारे जो साथी मुश्ताक साहब भट्ट, आपके बेटे, आपके भाई, उनको पीछे रुकना पड़ गया था। वो कुछ ही अरसे में इंशाल्लाह यहाँ कुछ सेकंडों में यहाँ पहुंचने वाले, बल्कि पहुंच चुके हैं। जीत गया भाई, जीत गया, शेरे बबर जीत गया, वो जीत गया भाई, जीत गया, वो जीत गया भाई, जीत गया, डेरा बांध गया भाई, बांध गया, शक्ति कर लो, डेरा बांध गया, जीत गया भाई, जीत गया, वो जीत। सलाम मुश्ताक साहब, सलाम मुश्ताक साहब। आ गया भाई, आ गया, शेरे बबर आ गया,
मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम कम है। मेरे काबिले एहतराम जो स्टेज पे बैठे हुए मेरे नौजवान लीडर उर्फी साहब और एनसी के लीडर, यहाँ हमारे ठाकर जी हैं, पीडीपी के हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, हमारे सरपंच साहिबान हैं, जितने भी यहाँ हैं मैं आप सबका नाम लूंगा, टाइम बहुत कम है। और मेरी यहाँ जितनी भी मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे भाई बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी कोई माएँ हैं यहाँ, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मैं मुबारकबाद देता हूँ परिहार साहब को। पूछो किसकी मुबारक, किसके मुबारक? मुबारकबाद उनको वो देना चाहता हूँ कि क्या आपने खलैनी से लेके मरमत तक जो आपके ये बीजेपी के वर्कर है, इनको एक को भी इंसान नहीं समझा। अगर इंसान समझा तो खाली अपने आप को इंसान समझा। मैं कहना चाहता हूँ जितने भी ये बीजेपी के चमचे हैं, आपको मौका है, मैं शरेआम आपको दावत देता हूँ कि चुपचाप करके हमारे साथ आ जाइए। आपकी कोई कदर नहीं है वहाँ। आपकी अगर कदर है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी मेहमान यहाँ पर आते हैं टाइम का बहुत ध्यान रखें, कृपया शांति बनाए रखें। मैं गुजारिश करूंगा, मैं इनको पूछना चाह रहा हूँ वो पैसा कहाँ से आ रहा है। मैं अगर आप यकीन रखिए, आप हमें जिताइए और हमें कामयाब कीजिए। के कैंडिडेट की तकरीर सुनाई, किस गांव में हुई है वो है? मंगोता में। जरा ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों, ध्यान से। मैं बहुत कम बोलूंगा मगर कुछ मतलब की बात बोलूंगा। बीजेपी के कैंडिडेट ने कल या परसों मंगोता की तकरीर में कहा कि जी मैं यहाँ ज्यादा आ नहीं पाता हूँ, ना आ पाऊंगा, मुझे भदरवा भी जाना पड़ता है, फलेसा भी जाना पड़ता है और बाकी जगहों डिस्ट्रिक्टों में भी जाना पड़ता है। तो फिर मरमत से इलेक्शन लड़ने क्यों उठे अगर तुमको फलेसा और बाकी उधमपुर जाना है? मरमत का इलेक्शन वही लड़ेगा, इंशाल्लाह वही जीतेगा जो मरमत का रहने वाला है, मरमत का बेटा है। किश्तवाड़ के जो लोग हैं उनको चाहिए कि किश्तवाड़ में अपने घर में जाकर इलेक्शन लड़े। और जब उन्होंने ये बात कही कि मैं यहाँ आ नहीं पाया और ये भी कह दिया कि शायद आ नहीं पाऊंगा भी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार पहले ही मान ली। हारने के बाद और कह दिया वर्करों को जी आपके हवाले, मैं तो नहीं आ सकता। वाह क्या लीडर है, मरमत के लोगों की नुमाइंदगी करने उठे हैं और कहते हैं जी हम यहाँ आ नहीं पाते, हमें उधमपुर जाना होता है। अफसोस की बात, आज जब लोगों का ये समुंदर मरमत की सड़कों पर सफर तय कर रहा था, बीजेपी इस कदर खौफजदा है आपके मरमत का बेटा जो ये कैंडिडेट है उससे, कि जो इनके साबिक वजीर रह चुके हैं उन्होंने इंतजामिया को दिल्ली से फोन करवाए और हमारी रैली रुकवाने की कोशिश की। इनके सारे अफसर दिल्ली से लेकर यहां तक पुलिस को खड़ा कर दिया गया रास्ते में कि मरमत के लोगों को मरमत में चलने से रोका जाए। हमें फोन किया अफसरों ने और कहा आप रैली नहीं कर सकते, आप जलसा नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। इतने खौफजदा हैं ये लोग, इनको पता चल चुका है। और फिर बहुत से लोग जो हमारे अपर गोता में पहले शायद जलसे का प्रोग्राम था,
1000 2000 लोग तो वहां पर बेचारे रह गए। शायद उनमें से कुछ थोड़े बहुत इस वक्त नाराज भी होंगे। मुश्ताक साहब, यहाँ का जलसा खत्म करो, थोड़ी देर अपर होता चले जाओ अपने लोगों के पास। वो सब हमारे घर के लोग हैं, हर कोई चाहता है कि जलसा उनके सेंटर में हो। खैर वक्त की कमी के कारण नहीं गए, इंशाल्लाह मुश्ताक साहब जाएंगे, मुझसे बन पड़ेगा, मैं भी जाऊंगा। आज आपके सामने एक तरफ आपका भाई, आपका बेटा मुश्ताक साहब खड़े हैं आपकी नुमाइंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ वो शख्स खड़ा है जो 7 साल मंत्री एमएलए अभी भी दिल्ली से लेकर मरमत तक की हुकूमत जिसकी जेब में है। जरा बताइए कि पिछले 7 सालों में उन्होंने कौन सी तरक्की कर दी आपके इलाकों में? कोई तरक्की की? खुद ठेकेदारी की, अपने 2-4 किराए के चमचे हैं उनको ठेकेदारियां करवा के उनके जेब भरे। गरीब मरमत का मेरा आज भी बाशिंदा जो है वो खाली पेट रात को सो रहा है।